हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ सीक्रेट इन्विजन की थॉर की टाई-इन्स। आप लोगों को काफ़ी टाइम से इंतजार था और आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे मेरी सीक्रेट इन्विजन की वीडियोस के अंदर कि थॉर और हल्क कहाँ पे हैं। मतलब उनके बगैर तो जीतना इन लोगों का बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये स्क्रल बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मार्वल के दो हैवी हिटर्स वो पूरी स्टोरी से गायब हैं। तो आखिरकार ये लोग हैं कहाँ और कर क्या रहे हैं। तो हल्क की अगर बात करें तो इस वक्त हल्क जो है वो गवर्नमेंट से छुप के भाग रहा है, क्योंकि आपको याद होगा रेड हल्क वाला एक इवेंट हुआ था जिसके बाद से वो फरार हो गया था, इसीलिए वो इस सीक्रेट डिवीजन में हमें नहीं नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ की जाए बात थॉर की, तो हमें याद है कि थॉर अभी अर्थ पे रिटर्न हुआ है। उसने अपना नया एसगार्ड ओक्लाहोमा के अंदर बनाया है और साथ ही साथ वो सारे एसगार्डियंस को दोबारा से जगा रहा है, क्योंकि रैग्नारॉक का इवेंट हुआ था, उसके बाद सब लोग मर चुके थे। तो आहिस्ता आहिस्ता एसगार्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो लोग ब्रॉकस्टोन के एक टाउन ओक्लाहोमा में रह रहे हैं। और ये स्टोरी आप लोग को अगर जाननी है मजीद तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कीजिएगा और थॉर की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे जो है उसको देख लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि अब तक थॉर की स्टोरी में क्या हुआ था। लेकिन आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि सीक्रेट इन्विजन की स्टोरी के अंदर थॉर का क्या रोल होने वाला है। मतलब पूरी दुनिया पे स्क्रल इन्विजन हुई है तो थॉर का एसगार्ड उसको वो लोग तो छोड़ने वाले हैं नहीं। तो बेसिकली आज हम यही देखेंगे कि जब पूरी दुनिया स्क्रल इन्विजन में लगी पड़ी है तो उस वक्त थॉर क्या कर रहा है और उसका एसगार्ड के साथ क्या हो रहा है। सो गाइस, आई होप कि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। इस सीरीज़ के हमारे पास 3 इशू हैं जिनको मैं 3 एपिसोड के साथ एक साथ ही शेयर करूंगा, क्योंकि टाइमलाइन के अंदर ये तीनों इश्यूज एक साथ हैं। तो इसीलिए आपको मज़ा आने वाला है कि 3 एपिसोड एक साथ थॉर की स्टोरी के आपको मिलने वाले हैं। सो गाइस, चलिए तो सब सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. उसका दर्द अनइमेजिनेबल था। इससे पहले उसने सिर्फ डार्कनेस को देखा था और उसको किसी वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं था। वो एक लिम्बो के अंदर था, वो कहीं पे भी नहीं था। लेकिन अब अचानक उसको इतना दर्द महसूस होने लगा, इतनी रफ्तार जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता है और वो उसको जला रही है। ये क्या जहन्नुम है? ये हो भी सकता है, क्योंकि जहन्नुम में भी सिर्फ आग ही आग मौजूद होती है। और ये सीधा जा रहा था उस प्लेनेट के हार्ट की तरफ। और इस तरह हम बेसिकली देखते हैं यहाँ पे एपिलॉग के अंदर कि एक स्पेस से कोई चीज़ है जो कि बहुत जलती हुई अर्थ की तरफ आ रही होती है, और वो कोई चीज़ नहीं बल्कि इंसान है, क्योंकि हम बेसिकली उस आग के अंदर सीधा साफ सा एक चेहरा देख सकते हैं और वो स्पेस में से सारी सैटेलाइट्स को क्रैश करते हुए अर्थ की तरफ आ रहा है। यहीं से दूसरी तरफ हम शिफ्ट होते हैं डोनाल्ड ब्लेक की तरफ, जो कि आप सबको पता है कि इस वक्त थॉर जो है डोनाल्ड ब्लेक की बॉडी के अंदर है। जब ह्यूमन फॉर्म में होता है तो डोनाल्ड ब्लेक होता है और जब सुपर हीरो फॉर्म में होता है तो वो थॉर होता है। तो वो बेसिकली जब डोनाल्ड ब्लेक होता है तो वो एक किस्म का डॉक्टर है और वो यहाँ पे एक लड़की के पास आया हुआ होता है, एक औरत के पास जो कि प्रेग्नेंट होती है, और वो उसका चेकअप कर रहा होता है, क्योंकि वो बताती है कि उसका खुद का जो डॉक्टर है वो शहर से काफ़ी दूर रहता है और इतनी रात को और अचानक उसको वहाँ पे जाने जो है बहुत मुश्किल लग रहा था। तो इसीलिए डोनाल्ड ब्लेक उसको यहाँ पे चेकअप वगैरह करने के लिए आए हैं। तो डोनाल्ड ब्लेक उसको यही समझाता है कि देखो, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस शांति से रहो, जब बच्चे को आना होगा वो आ जाएगा, तुम्हें ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही ना। और इसी तरह डोनाल्ड ब्लेक पूछता है क्या ये तुम्हारा पहला बच्चा है? तो बोलते कि हाँ बिल्कुल। तो बोलता है तो फिर तो तुम्हें और ज़्यादा काम रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मम्मी काम रहेंगी तो बच्चा भी काम रहेगा। लेकिन अगले पल डोनाल्ड ब्लेक को दिखता है कि स्पेस से कोई चीज़ बहुत ज़ोर से आ रही होती है और वो बहुत ज़ोरदार तरह से वहाँ पे गिरती है उस टाउन के अंदर और धमाका होता है। इससे पहले ब्रॉक्सटन के लोगों ने इतनी ज़ोर से कभी कुछ नहीं सुना था। ये एक जन्नत और तूफान से ज़्यादा तेज़ था। ये इतना तेज़ था कि इसने दूर दूर तक जो है विंडोज़ को तोड़ दिया था, दरवाज़ों को और दीवारों को हिला के रख दिया था। हर कुत्ता घोड़ा जो था वो छुप के बैठ गया था इसकी आवाज़ सुन के। ब्लेक यहाँ से नहीं था और वो जानता था कि ये क्या चीज़ है। जो सवाल ये लोग पूछ रहे थे उसके सारे जवाब इसके पास मौजूद थे, लेकिन वो बता नहीं सकता था। लेकिन उसको दिल के अंदर ये ज़रूर पता था कि एसगार्ड जल रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हमें दिखाया जाता है कि एसगार्ड के अंदर पूरी आग लगी हुई होती है। वो जो कोई भी चीज़ स्पेस से आके गिरी थी वो सीधा एसगार्ड के अंदर लैंड करी है।
और डोनाल्ड ब्लेक घर से बाहर निकल के बोलता है कि देखो, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम जो अब लेबर की सिचुएशन में आ गई हो। देखो, तुम घबराना बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ आराम से रहो। मैं तो यहाँ पे एक लड़की को छोड़ के जा रहा हूँ, तो तुम्हारा ख्याल रखेगी और मैं जल्द से जल्द लौट कर आऊँगा, ये मेरा वादा है। तो यहाँ पे बेसिकली हम देख रहे हैं कि थॉर एक माइटी हीरो होने के साथ एक न्यूबल वुमेन भी है। वो चाहता तो अपने एसगार्ड के लिए इस औरत को छोड़ देता, मतलब ये एक औरत है और पूरा उसका एसगार्ड जो है, जो इतनी मुश्किल से भी बना है, वो जल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। थॉर जो है उस लड़की को यहाँ पे हिम्मत दे रहा है, उसको दिलासा दे रहा है कि वो उसके लिए लौट के ज़रूर आएगा। और इसी तरह ब्लेक जानता था कि बच्चा बहुत जल्द आने वाला है और उसको मैरी के पास जल्द से जल्द लौटना होगा। वहाँ पे उसने एक नर्स छोड़ी और वहाँ से उसने अपनी लीव ली, और जैसे ही वो बाहर आया उसने अपनी स्टिक उठाई और अपने आप को समन किया, मतलब द माइटी थॉर को, एसगार्ड का लॉर्ड और रूलर, उसका प्रोटेक्टर। और इस तरह हम देखते हैं वहाँ पे थॉर अपना रूप बदलता है डोनाल्ड ब्लेक से और उड़ता हुआ एसगार्ड की तरफ जाता है। और वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचता है तो देखता है कि हर तरफ आग ही आग होती है, लेकिन जहाँ आग होती है वहाँ गॉड ऑफ थंडर बारिश लेकर आता है और इस तरह वो वहाँ पे बारिश करता है। और सब लोग बोलते हैं कि थॉर तुम आ गए। तो थॉर बोलता है कि बाल्डर ये सब क्या हो रहा है। तो बाल्डर बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, सब कुछ बिल्कुल ठीक था और अचानक हमारे आसमान से जो है ऐसी तेज़ चीज़ आई जो आके टकरा गई, मतलब ये इतनी ज़्यादा स्पीड से आके टकराई कि हेमडाल भी इसको देख नहीं सका कि कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है, ये बहुत ही तेज़ थी मेरे भाई। तो थॉर बोलता है कि ठीक है दिखाओ मुझे। और इस तरह वो लोग उस कार्टर के पास जाते हैं जहाँ पे ये चीज़ लैंड की होती है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होता है, क्योंकि इतने प्रेशर इतनी स्पीड से जो आके गिरी है। तो बाल्डर बोलता है कि थॉर ऐसा कौन हो सकता है जो हम पे अटैक करने की कोशिश करे। वो जानता है कि हम लोग कितने पावरफुल हैं और एसगार्ड से पंगा लेना कोई आसान बात नहीं है। ये दुश्मन कौन है आखिरकार। तो थॉर बोलता है कि नहीं मेरे भाई, ये हमारा दुश्मन नहीं है, ये है बेटा रे बिल। और बेसिकली हम लोग देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि थॉर का ब्रदर इन आर्म्स, ब्रदर इन कॉमरेड जो है बेटा रे बिल होता है। और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई होती है, आप उसको पहचान भी नहीं सकते हैं। वो इतना ज़्यादा वीक और उसकी हालत ऐसी होती है कि वो हर तरफ से जल रहा होता है। और वहाँ पे थॉर आता है उसके पास और वो बोलता है कि मेरे भाई थॉर, क्या मैं मर चुका हूँ? क्या ये वालहैला है? तो बोलता है कि एसगार्ड, तुम एसगार्ड के अंदर लैंड किए हो। लेकिन बेटा रे बिल बोलता है कि थॉर मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, मैं उनको रोक नहीं पाया और वो आ रहे हैं तुम्हारे लिए। क्या तुमने सुना मेरी बात कि वो लोग आ रहे हैं? तो थॉर बोलता है कि कौन आ रहा है एसगार्ड की तरफ, कौन है जिसके अंदर है इतनी हिम्मत। और इस तरह हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे बेटा रे बिल को स्क्रल्स ने पकड़ा हुआ होता है और वो उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं, उसको मार रहे होते हैं बहुत बुरी तरीके से। और वो स्क्रल्स बोलते हैं कि हमारी शक्लें मत भूलना कभी भी कि हमने तुम्हें टॉर्चर किया था। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं कि कुछ सुपर स्क्रल्स जो हैं वो बेटा रे बिल को पकड़ के कैप्चर करके उसके ऊपर ख़तरनाक टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो बेटा रे बिल को कैप्चर करके टॉर्चर कर सकते हैं वो हल्के लोग तो होंगे नहीं। और वहीं से बेटा रे बिल बोलता है कि उन लोगों ने मुझसे ये कहा कि जाके मैसेज दे देना, अर्थ को छोड़ दो या फिर तुम सब बर्बाद हो जाओगे। वो यहाँ पे बहुत जल्द आ रहे हैं स्क्रल्स, वो पूरा का पूरा आर्माडा लेकर आ रहे हैं और उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें एसगार्ड वहाँ पे नज़र आया या एसगार्ड के कोई भी लोग, तो ये अर्थ सबसे पहले डिस्ट्रॉय होगी, उसके बाद कोई बात होगी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा थॉर, वरना तुम्हारी वजह से ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। थॉर बोलता है कि चलो बाल्डर इसको उठाते हैं, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बेटा रे बिल बोलता है कि थॉर एक और बात मुझे तुमसे कहनी है। तो बोलता है कि नहीं मेरे भाई, अब कुछ और मत कहना, तुम पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुके हो। तो बोलता है कि नहीं मेरे भाई, ये ज़रूरी है। स्टॉर्म ब्रेकर, मेरा मैजिकल हैमर, वो अभी भी उनके पास है। उन मॉन्स्टर्स ने मेरे हैमर के साथ पता नहीं ऐसा क्या किया है कि उन्होंने वो मुझसे कैप्चर कर लिया और उसको मैं समन भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे मेरा हैमर चाहिए मेरे भाई, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊँगा। और इस तरह देखते हैं थॉर और बाल्डर उसको वहाँ पे कमरे में लिटा के बाहर आते हैं। तो बाल्डर पूछता है कि वेल माय लॉर्ड, अब आपका क्या प्लान है? तो थॉर बाहर निकलते हुए बोलता है कि अपेरेंटली ब्रेव बाल्डर, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ये सवाल नहीं है बल्कि देखो इन एसगार्डियंस की तरफ, कैसे वो इंतज़ार कर रहे हैं मेरी किसी बात का। बुरे दिन वापसी आ रहे हैं या फिर हो सकता है कि उससे भी बदतरीन। उन्होंने बेटा रे बिल के ज़रिए एक मैसेज भेजा था, एक थ्रेड भेजा था। वो जो कोई भी चीज़ है वो बहुत रियल है और बहुत पावरफुल भी है और वो बहुत दूर से हमारे पास आ रहे हैं ट्रैवल करते हुए, सिर्फ हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए। हम अपनी डिफेंसेस को रेज करेंगे, हम ये फाइट उन तक लेके जाएंगे, हम हमेशा की तरह एसगार्ड को डिफेंड करेंगे और साथ साथ इस अर्थ को भी, क्योंकि देखा जाए तो सब में मेरी गलती है कि मैं एसगार्ड को मॉर्टल वर्ल्ड के इतना करीब ले आया हूँ। अब एसगार्ड के भी खतरे जो हैं वो इस अर्थ के ऊपर आएंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मैं किसी को भी डूम होने नहीं दूंगा। आज हम लड़ेंगे भाइयों और बहनों की तरह, आज हम एक साथ खड़े होंगे और कभी गिव अप नहीं करेंगे। भाइयों और बहनों, अपने आप को तैयार करो, आज हम वॉर पे जा रहे हैं। और इस तरह थॉर वहाँ पे सबका जोश बढ़ाता है और अपना हैमर लेता है और वहाँ से आगे की तरफ जाता है और आसमान में जाता है और बोलता है कि स्टॉर्म्स, मुझे स्टॉर्म्स चाहिए। और वो अपना हैमर पकड़ के प्रे करना शुरू करता है और उसके बाद ऐसा तूफान सुनाई देता है कि इससे पहले अर्थ पे किसी ने ऐसा तूफान नहीं सुना था। और न्यूज़ रिपोर्टिंग वगैरह में भी यही बताया जा रहा होता है कि अचानक बिल्कुल क्लियर वेदर होने के बाद
ब्रॉक्सटॉन ओक्लाहोमा के ऊपर ऐसे बादल आ गए हैं जो कि बहुत खतरनाक तूफान का सबब बन सकते हैं। तो प्लीज़ वहाँ के लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द वो लोग शेल्टर ले लें और इस स्टॉर्म से बचने की पूरी कोशिश करें। और इसी तरह ब्रॉक्सटॉन को पता था कि उनको क्या करना है, क्योंकि ब्रॉक्सटॉन में अक्सर तूफान आते रहते हैं, लेकिन इससे पहले कभी गर्मी के मौसम में कोई तूफान नहीं आया। लेकिन वो लोग अपने अपने बेसमेंट्स और हैचेस में जाकर छुपना शुरू हो गए थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि पूरा ब्रॉक्सटॉन जो है वो एक जगह जमा हो रहा होता है, छुप रहा होता है एक सेफ सी बिल्डिंग के अंदर। लेकिन वहीं पे मैरी पूछती है कि डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक कहाँ हैं। तो वो नर्स बोलती है कि देखो तुम परेशान मत हो, तुम बस मेरे साथ अंदर चलो, वो भी बहुत जल्द तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिए आते ही होंगे। और एसगार्ड के अंदर सेम यही स्पिरिट चल रही थी कॉपरेशन की, जैसा पूरी दुनिया और सिटीजन्स के बीच चल रही थी। हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था और अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। हर कोई नहीं, क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि वहाँ पे हेमडाल आता है और बोलता है कि अपने तलवार और चाकू तेज कर लो ट्रिक्स्टर, तुम्हें पता है ना क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पे लोकी जो कि इस वक्त लड़की के रूप में बोलता है कि वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है। और मैं तो सिर्फ यही सोची थी यहाँ पे खड़े होके कि स्क्रल जो है वो शेप शिफ्टर हैं, ये बात तुम सब भी जानते हो ना। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि बेटा रे बिल कोई स्क्रल नहीं है, वो हम में से एक है। और वो यहाँ पे कोई धमकी नहीं, बल्कि वो एक अपने प्लान के तौर पे हमें यहाँ भड़काने के लिए आया है, हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आया है। तो वॉलस्टॉक बोलता है कि देखो जरा ये बातें भी कौन कर रहा है जो कि कभी मर्द हुआ करता था। तो हेमडाल बोलता है कि आज तुम्हें अपने मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है ट्रिक्स्टर, आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें काम करना चाहिए, ना कि अपनी ज़बान चलानी चाहिए। लेकिन लोकी के इन कुछ शब्दों ने जो है एक ट्रिक्स्टर के तौर पे एक ट्रिक मचा दी थी। मतलब अब एसगार्ड के लोगों के दिल में ये रूमर आ गया था कि बेटा रेबिल हो सकता है कि वाकई में एक स्क्रल हो और वही हमें जो है हराने की कोशिश कर रहा हो और ये सब एक डिस्ट्रैक्शन हो। तो सब लोग आपस में डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में शक आ जाता है। और अगर एक बार शक किसी के दिल में आ जाए तो वो पूरे एसगार्ड के अंदर ऐसे फैला जैसे कि जंगल में आग फैलती है। हर कोई ये सोचने पे मजबूर हो गया कि वो लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। और लोकी, जिसको हमेशा से पसंद था लोगों को भड़काना, वो खामोशी से देखता रहा और मुस्कुराता रहा। लोकी ने कभी भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है, लेकिन वो हमेशा ऐसी कोई ना कोई बात कर देता है जिससे बड़े काम हो ही जाते हैं। लोगों के दिल में फियर और रेज भर गया था। अब वो जो है डब्ट करना शुरू हो गए थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि लोग बहुत सारे एसगार्डियन जमा होते हैं और वो बाल्डर के पास जाते हैं चिल्लाते हुए, और वो बोलते हैं कि उस एलियन को हमारे पास लेकर आओ। क्या तुमने सुनाई दिया? हम उस एलियन के भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो स्क्रल्स में से एक है। तो बाल्डर बोलता है कि देखो मेरे भाइयों और बहनों, ये वक्त इन चीज़ों के लिए नहीं है, हमें बहुत काम करना है और जल्द से जल्द अपनी पोस्ट पे रिटर्न हो ताकि हम ये सब निपटा सकें। लेकिन वो लोग बोलते क्या तुमने सुना नहीं कि वो एक स्क्रल है, वो उन सारी स्क्रल्स को हमारी तरफ लेकर आएगा, वो हमें मार डालेगा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हमें एक बार उससे मिलने दो, हम उसका काम तमाम कर देंगे। इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली एक छोटी सी सिविल वॉर शुरू हो गई होती है बाल्डर के लोगों में, और जो लोग एसगार्डियन ये समझ रहे होते हैं कि वो स्क्रल है, और लोकी बेसिकली दूर खड़ा हुआ इस सबको देख के मुस्कुरा रहा होता है। और अचानक देखते हैं कि वो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी एक तूफान की आवाज़ आती है और सब लोग दूर उड़ के जाते हैं। और थॉर आता है आसमान में और बोलता है क्या तुम सब अपना दिमाग खो बैठे हो? तो बाल्डर बोलता है कि थैंक यू थॉर। तो थॉर बोलता है कि बिल्कुल, और बाकी तुम सब भी अपने अपने पैरों के ऊपर खड़े हो, और अगर तुम लोग वाकई में बेटा रे बिल से मिलना चाहते हो और उसको देखना चाहते हो तो आओ मेरे साथ, हम बात करते हैं बिजनेस की। बिल, मेरे जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि तुम एक स्क्रल हो, वो समझ रहे हैं कि तुम यहाँ पे उन लोगों को अपने साथ लेकर आने वाले हो। तो बेटा रे बिल अपनी ख़राब हालत में बोलते हैं कि क्या सच में? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम में से एक हूँ, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन थॉर वहाँ पे अपना म्योनियर फेंकता है बेटा रे बिल की तरफ और बोलता है मेरे भाई क्यों ना तुम इस हैमर को थामो और इन लोग के सामने रिवील कर दो कि आखिरकार तुम सच में हो कौन। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेटा रे बिल जैसे ही म्योनियर पकड़ता है वो वापसी थॉर वाली फॉर्म में आ जाता है और बोलता है कि मैं एक बार फिर जी उठा। और इस तरह वहाँ पे सबको यकीन आ जाता है कि ये सच में बेटा रे बिल ही है। तो वहाँ पे जब बेटा रे बिल हैमर पकड़ता है थॉर का, तो थॉर जो है वो वापसी डोनाल्ड ब्लेक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है कि देखा मेरे भाइयों, मैंने तुम लोगों से जैसा कहा था। तो बाल्डर बोलता है कि बट माय लॉर्ड, अगर आप यहाँ हैं तो मतलब थॉर, हमें इस वक्त थॉर की ज़रूरत है जो हमें लीड करवा सके। तो डोनाल्ड ब्लेक बोलता है कि नहीं बाल्डर, थॉर हमेशा से चाहता था कि उसके बाद अगर कोई मौजूद ना हो तो तुम ये सारी जंगें लीड करो और इसमें जो है तुम्हारा साथ बेटा रे बिल देगा। और मुझे जो है ज़रूरी काम है ब्रॉक्सटॉन में, वहाँ मुझे लोगों की मदद करनी होगी। तो वहाँ पे बेटा रे बिल बोलता है कि मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ डोनाल्ड ब्लेक कि आज के दिन मैं एसगार्ड को ऐसे बचाऊंगा जैसे वो मेरा अपना घर हो। और इस तरह डोनाल्ड ब्लेक जो है उसको बोलता है बेटा रे बिल को कि उसको वो वापसी ब्रॉक्सटॉन के अंदर छोड़ कर आ जाए। और इस तरह वो जो है वहाँ उन लोगों के बीच चले जाता है, क्योंकि उसने उस लड़की से वादा किया था कि वो उसके लिए आएगा, और वो ऐसा ही करता है। और हम देखते हैं ब्रॉक्सटॉन ओक्लाहोमा के अंदर बहुत ज़ोरदार तूफान आ जाते हैं, लोग आपस में डरना शुरू हो जाते हैं, और वो लेडी वो इस वक्त लेबर में होती है और वो इंतज़ार कर रही होती है डोनाल्ड ब्लेक का। और अगले पल हम देखते हैं कि इस तरह डोनाल्ड ब्लेक उस तक पहुंच जाता है और वो उसका बहुत शुक्रगुजार कर रही होती है, और उसको हम देखते हैं डोनाल्ड ब्लेक दिलासे देने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि हम जल्द से जल्द तुम्हारे बेबी को इस दुनिया में ले आएंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हें से उसी के ऊपर फोकस करना होगा, ना कि किसी और चीज़ पे। लेकिन बाहर से एक बहुत तेज़ गरजने की आवाज़ आती है कोई चीज़,
तो वो लड़की पूछती कि होली, क्या ये कोई थंडर था? लेकिन वो बोलता कि नहीं, ये कोई थंडर नहीं था, और इस बारे में वो जानता था क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि स्पेस में से एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से स्क्रल्स के बहुत बड़े शिप्स और आर्माडा एसगार्ड के ऊपर आता है और अटैक करना शुरू कर देता है। टू बी कंटिन्यूड।